नमस्कार साथियों आज हम फिर से पूर्व सैनिकों की और खासकर पेंशनर भाइयों की खबरें लेकर आए हैं। इस बार दोस्तों पूर्व सैनिकों की हम खबरें खोज कर लाए हैं और ये खबरें सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर कुल 6 खबरें हैं आपके लिए। अगर आप एक पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने, रक्षा मंत्री जी ने भी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हाँ साथियों, हम इन 6 हेडलाइंस पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या मिलने वाला है और फिटमेंट फैक्टर की बात करेंगे। सरकार की तरफ से दोस्तों एक फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया है कि आपका लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक के जितने भी कर्मचारी हैं, जब पेंशनर जो रिटायरमेंट हुए हैं, 8 पे कमीशन के बाद उनकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, उसका भी दोस्तों एक ग्राफ जारी किया गया है सरकार की तरफ से। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, ये आपकी हेडलाइंस पे चलते हैं। इक्वल एमएसपी पर कोर्ट की लड़ाई लड़ेगी ईएसएमएचओ। आखिर ये इक्वल एमएसपी दोस्तों और ये कोर्ट की लड़ाई क्या मैटर है, ईएसएमएचओ क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये पूर्व सैनिकों की संस्था है। आपको इससे जुड़ना है, अपनी लड़ाई जारी रखनी है। तो यहाँ पर हम इसकी मैटर जानेंगे, ये क्या मैटर है। दूसरा है दोस्तों 8 सीपीसी में मिलेगा 3.0 का फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ साथियों, 3.0 का फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है। तीसरी बड़ी खबर है, पूर्व सैनिकों उनके परिवार वालों को जीवन भर निःशुल्क रेलवे यात्रा मिलेगी। आखिर क्या है दोस्तों नियम और किस तरीके से रेलवे यात्रा मिलेगी, किन किन लोगों को मिलेगी, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चौथा है दोस्तों ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन में मिलेगी छूट। जितने भी पूर्व सैनिक और उनके परिवार हैं, सरकार की तरफ से ईवी आप खरीद सकते हो, उस पर छूट देगी गवर्नमेंट स्पेशली आपके लिए। लेकिन कितने लाख तक की आप ईवी ले सकते हो, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। चलेगा दोस्तों, पांचवी बड़ी बात है, पूर्व सैनिकों के परिवार को विवाह अनुदान में वृद्धि। तो यहाँ पर रक्षा मंत्री जी के द्वारा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा, पूर्व सैनिक के जो परिवार हैं, उनके नाती पोता हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सभी को दोस्तों सरकार की तरफ से ज़्यादा पैसा मिलेगा, अनुदान जो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और छठवीं बड़ी बात है, पूर्व सैनिकों प्लस अग्निवीरों के लिए नया फैसला। तो दोस्तों सरकार एक नया फैसला लाई है पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि इस बार हम जो खबर लाए हैं वो पूर्व सैनिकों की लेकर आए हैं। यहाँ साथियों, अगर आप एक पूर्व सैनिक हैं या आपके परिवार में पूर्व सैनिक है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार आप वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है, 1 रुपया भी आपसे लिया नहीं जाता है। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है। तो यार अगर आप एक पेंशनर हैं या आप पेंशनर के परिवार से हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता हूँ, विद एविडेंस मैं आपको दिखाता हूँ। बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करता हूँ, ना कोई छेड़ता हूँ। आपको मैं एविडेंस दिखाता हूँ, सरकार की तरफ से जारी एविडेंस या फिर राष्ट्रीयकृत जो न्यूज़ चैनल, जो प्रिंट मीडिया होती है, उसका मैं एविडेंस दिखाता हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट वाली। आखिर ये क्या मैटर है, इक्वल एमएसपी का मैटर है, वो कोर्ट में लड़ाई के लिए तैयार है दोस्तों। और लड़ेगा कौन, ईएसएमएचओ। चलेगा दोस्तों, एक छोटी सी न्यूज है, देख लीजिएगा। देखिएगा, महत्वपूर्ण सूचना, एमएसपी की लड़ाई अब ईएसएमएचओ नए जोश के साथ। देखिएगा क्या है साथियों, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन द्वारा लड़ा जा रहा एमएसपी केस। ये देखिएगा केस नंबर यहाँ पर दे दिया है। केस नंबर है 7659/2018। बताइएगा, 2018 में केस डाला पड़ा है। पिछले 8 सालों से तारीखों के तारीख पर जाल फंसा है। मतलब इतना टाइम हो गया, 8 साल हो गए, अभी तक केस की सुनवाई नहीं हुई है। बताइएगा साथियों, 97% JCOs/ORS के हक की इस देरी को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भैया हक मारा जा रहा है, 8 साल तो इसमें हो गए और टाइम टू टाइम मिल रहा है, लेकिन अब ज़्यादा नहीं। देखिएगा, अब ईएसएमएचओ यानी हमारी सोसाइटी, देखिएगा इसका क्या नाम है, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये रजिस्टर्ड है, ने लड़ाई को अपने हाथों में लेने का फैसला किया है। हमारे पास अनुभवी वकीलों की टीम और ठोस रणनीति है। हम कोर्ट में अर्ली हियरिंग और अर्जेंट मेंशन
के जरिए इस केस में तेजी लाएंगे ताकि हमारे बुजुर्ग जवानों को उनके जीवन काल में न्याय मिल सके। अब चुप बैठने का नहीं बल्कि एकजुट होने का समय है। हक की लड़ाई अब ESMSHO के साथ। तो सादर ये ESMSHO टीम है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है कि अगर ये टीम आ रही है आपके हक के लिए लड़ने के लिए तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। चलेगा, और देखते हैं और क्या मैसेज है। हम सोमवार को इस केस को अर्जेंट मेंशनिंग के जरिए फाइल कर देंगे। तो यहाँ पर साथियों इसका सीधा मतलब कि अब हमारे पास एक ठोस कानूनी आधार तैयार है। इस पत्र के जरिए हम कोर्ट को आधिकारिक रूप से बता रहे हैं कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के साथ साथ अब हमारी संस्था ESMSHO भी इस केस में सक्रिय है और 8 साल की देरी को अन्याय मानती है। जब हमारा वकील यह पत्र और अर्जी कोर्ट में दिखाएगा तो जज को यह समझ आएगा कि यह केवल एक पुराना केस नहीं बल्कि लाखों जवानों की बड़ी संख्या ESMHO जिनको कई केस हल्कियां जीतकर दिखाया है, इसी हाईकोर्ट में अब जवाब मांग रही है। इससे केस में अर्जेंसी यानी जल्द सुनवाई की जरूरत पैदा होगी और अगली तारीख यानी अप्रैल 2026 की बजाय सुनवाई बहुत पहले होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथियों हमने ये अपील संसदीय रक्षा सचिव के सम्मुख रखा, लोकसभा में भी रखा, जिन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। अब हमने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को सो मोटू के अंतर्गत संज्ञान लेने के लिए कहा है। अगर नहीं लेती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर देंगे, क्योंकि ये तमाम अधिकारियों नेताओं की उपराज्यपाल महोदय की मीटिंग में तय हुआ था। तो यहाँ पर इनकी मीटिंग भी हो चुकी है दोस्तों। और बहुत बड़ी बात है कि दोस्तों सबसे बड़ी बात है इक्वल MSP को लेकर काफ़ी समय से सैनिक उनके परिवार वाले परेशान है कि इक्वल MSP रखी जाए, लेकिन दोस्तों देखते हैं क्या होता है इस केस में। चलेगा दोस्तों, ये होगी पहली बड़ी खबर। अब बात करते हैं 8th CPC में मिलेगा 3.0 का फिटमेंट फैक्टर। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि फिटमेंट फैक्टर को लेके दोस्तों अलग अलग संगठन अलग अलग ज्ञापन दे रहे हैं। कहीं 2.5 का फिटमेंट फैक्टर कोई मांग रहा है, कोई 3.15 का मांग रहा है, कोई 3 का मांग रहा है, कोई 3.25 का मांग रहा है, कोई 3.68 का मांग रहा है। मतलब फिटमेंट फैक्टर इनके अलग अलग हैं, जिससे दोस्तों ये गलती हो सकती है। देखिएगा 8वां वेतन आयोग 2026 3.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग, क्या वेतन और पेंशन में भारी वृद्धि होने वाली है। देखिएगा कर्मचारी संघों ने विस्तृत मांग प्रस्तुत की है, जिसमें उपयुक्त कारक सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभरा है। AITUC जैसे प्रमुख संघों ने कम से कम 3, कुछ ने तो 3.2 तक के उपयुक्तता कारक की पुरजोर सिफारिश की है, जिससे मूल वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार अंतिम उपयुक्त कारक 2.28 और 2.85 के बीच हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा तय नहीं किया गया है। गठन दोस्तों है नवंबर 2025 के संदर्भ में शर्तें अनुसूचित की जाएंगी और समय सीमा है 2027 के मध्य तक अपेक्षित है। कार्यान्वयन तिथि पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, 1 जनवरी 2026 को यानी कि हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास एक न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर का ये दावा है कि सरकार जो आपका बेसिक से है, जो बेसिक पे बनाएगी, वो उन्होंने तय पहले से कर लिया। देखिएगा एक ये न्यूज आई है, लेवल 8 से लेकर लेवल 9 तक के यहाँ पर 7th पे बेसिक 7th पे जो कमीशन में लेवल 8 से लेकर लेवल 9 तक की क्या था बेसिक पे, और 8वां वेतन आयोग का बेसिक सैलरी क्या रहेगी। देखिएगा लेवल 1 का है 18,000 और 8th पे कमीशन के बाद बेसिक सैलरी 44,280 रहेगी। लेवल 2 में 19,900 है तो 48,974 रहेगा। लेवल 3 का 21,700 जो कि 53,466 रहेगा। लेवल 4 का है 25,500 जो कि 62,850 रुपये रहेगा। लेवल 5 का 29,200 जो कि 71,923 रहेगा। लेवल 6 का है 35,400 जो कि 27,084 रहेगा। लेवल 7 का 44,900 जो कि 1,10,554 रहेगा। लेवल 8 का है 47,600 जो कि 1,17,177 रहेगा। लेवल 9 का है 53,100 रुपये जो कि 1,30,386 रुपये रहेगा। यानी 8th पे कमीशन का दोस्तों ये सरकार की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया जा रहा है। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, कितना सरकार फिटमेंट फैक्टर रखेगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलेगा दोस्तों, ये हो गई आपकी दूसरी बड़ी खबर। अब तीसरी पर चलते हैं। पूर्व सैनिकों परिवार वालों को जीवन भर निःशुल्क रेलवे यात्रा। देखिएगा दोस्तों सरकार ने सेना पदक वीरता पुरस्कार विजेताओं को जीवन भर निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा प्रदान की। देखिए नई दिल्ली 26 मार्च का है और ANI का है। भारतीय सरकार ने गुरुवार को सेना, नौसेना और वायुसेना पदक से सम्मानित वीरता पुरस्कार विजेताओं को रेलवे में राहत देने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार ये पुरस्कार विजेता उनके जीवन साथी, पुनर्विवाह या विधवा या विधुर हो और अविवाहित
मरणोपरांत पुरस्कार विजेताओं के माता पिता रेलवे में प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी और एसी चेयर कार में एक साथ जीवन भर निःशुल्क पात्र होंगे। इस ढांचे के अतिरिक्त भारत सरकार की कई चल रही पहले पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के कल्याण और नागरिक जीवन में उनके एक एक को बढ़ाने, उन्हें व्यावसायिक विकास और उन्नति के विभिन्न अवसर प्रदान करने के लिए केंद्रित है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लेवल 2 उससे ऊपर के पदों में 10%, लेवल 1 के पदों में 20% और क्षेत्रीय आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त लेवल 2 उससे ऊपर के पदों पर 5% और लेवल 1 के पदों पर 10% आरक्षण पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि अगर ये छूट मिल जाए रेलवे में फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एसी में तो काफ़ी अच्छी बात है। चौथी बड़ी बात है दोस्तों, ईवी में मिलेगी छूट। तो ईवी में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पर ईवी में भी छूट मिलेगी, देखिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों पूर्व सैनिकों के परिवार का विवाह अनुदान में वृद्धि की गई। तो ये दोनों जो न्यूज है मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, देखिएगा। विवाह अनुदान में वृद्धि, रक्षा मंत्री द्वारा पूर्व सैनिकों की 2 पुत्रियों और वीर नारियों के पुनर्विवाह के लिए अनुदान 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। चलेगा। CSD कैंटीन में ईवी अपडेट, जवानों के लिए 13 लाख रुपए, जेसीओ के लिए 15 लाख रुपए और अधिकारियों के लिए 25 लाख तक की ईवी खरीद सीमा निर्धारित है। हालांकि अधिकांश मॉडल 20 लाख से अधिक के हैं। तो वैसे भी ईवी महंगी आ रही है तो इसमें छूट मिलेगी। 8वां वेतन आयोग, सुनिएगा, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से समेत कार्यान्वयन की मांग की जा रही है, जबकि इसके 18 महीने की अवधि चिंताएं बनी हुई है। नया रोजगार देखिएगा, रेलवे में पूर्व सैनिकों के लिए नए रोजगार के अवसर पर ECHS से संबंधित अपडेट भी सामने आए हैं। सेना में भर्ती पर रोक, कुछ राज्यों में सेना भर्ती को लेकर युवाओं में निराशा देखी गई, जो अभी भी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। और MNS का दर्जा, ये देखिएगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को फॉर्मली भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया गया है, जो फरवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी 5 थी, 5 तक मैंने आपको बता दी। 6वीं है दोस्तों, पूर्व सैनिकों प्लस अग्निवीरों के लिए नया फैसला। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है पूर्व सैनिक और अग्निवीरों के लिए नया फैसला, देखिएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक, पूर्व सैनिक और अग्निवीरों के लिए बड़े फैसले। तो देखते हैं दोस्तों क्या है, हिंदुस्तान का न्यूज है देहरादून। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पुष्कर धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कुल 16 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों के लिए वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दी है। तो वीर उद्यमी योजना जो कि देहरादून में शुरू हो गई है दोस्तों। इस मौके पर सीएम धामी ने मिडिल ईस्ट में जंग के कारण मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने पर जोर दिया है। और पूर्व सैनिक और अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला, कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों के लिए वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत उद्योग स्थापित करने पर पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कैबिनेट ने PM सूडा घर योजना के तहत सब्सिडी को लेकर चल रहे विवाद को खत्म कर दिया। अब 31 मार्च 2025 तक लगाए सभी प्लांट को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर पूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले या फिर जो अग्निवीर हैं, अगर वो कुछ उद्योग डालना चाह रहे हैं अपने राज्य में, तो 5% की उनको छूट मिलेगी, उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों ये 6 बड़ी खबरें थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जी हाँ, आप अपने राज्य का नाम जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।